की स्वीकृति दी और वहां पर 200.12 एकड़ के भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है महोदय। और प्रस्तावित भूमि पर राज्य सरकार के द्वारा 13.3 करोड़ की लागत से मिट्टी भराई की योजना की स्वीकृति भी दे दी गई है महोदय। शेष 27 एकड़ पर बचे डीएमसीएच के पुनर्विकास की भी योजना प्रस्तावित है महोदय। उसी अस्पताल में 100 बेड का मातृ शिशु अस्पताल भी निर्माणाधीन है, वो भी बन रहा है महोदय। उसके अतिरिक्त उसी डीएमसीएच के अंदर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8 सुपर स्पेशलिटी विभागों हेतु आधुनिक उपकरण एवं तकनीकों से लैस 210 बेड के नए भवन का भी निर्माण अंतिम चरण में। भागलपुर अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया, ये सारे जो अस्पताल हैं, इन सारे अस्पतालों के अंदर आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बन रहे हैं और वहां नए विकास के कार्य किए जा रहे हैं। उसी प्रकार से पावापुरी के परिसर में नवनिर्मित फार्मेसी संस्थान में इस वर्ष से महोदय मैं आग्रह करना चाहूंगा, उस समय तो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, फार्मेसी इंस्टीट्यूट की कमी थी और महोदय पूरे 50 साल जिन लोगों ने राज किया महोदय, उनके शासन काल में केवल एक फार्मेसी इंस्टीट्यूट इस राज्य में रहा महोदय। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस कार्यकाल में 6 फार्मेसी इंस्टीट्यूटों को स्वीकृति मिल गई। ये परिवर्तन है, तब ना बच्चा पढ़ के आएगा, तब ना फार्मासिस्ट मिलेगा। कॉलेजे नहीं था तो फार्मासिस्ट खोजिएगा तो कहां से मिलेगा? नर्सिंग स्टाफ खोजिएगा, नर्सिंग इंस्टीट्यूट नहीं था तो नर्सिंग स्टाफ मिलेगा कहां से? महोदय मैं बताना चाहता हूं कि पावापुरी में इसी साल से फार्मेसी संस्थान में डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम की शुरुआत करने का प्रस्ताव है। इस परिसर में टीबी कल्चर का प्रस्ताव है, जिसे यक्ष रोग की जांच एवं शोध में सहायता मिलेगी महोदय। मेडिकल कॉलेज बढ़ रहा है बिहार में। पूर्णिया से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं महोदय, पूर्णिया में 346.28 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 500 बेड युक्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और अगले शैक्षणिक वर्ष 21-22 से 100 नामांकन क्षमता के साथ एमबीबीएस का पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। महोदय मैं सदन को बताना चाहता हूं, 3 साल पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास हुआ था और हम लोगों ने उस समय कहा था कि चौथे साल यहां मेडिकल कॉलेज खोल देंगे और चौथे साल हम लोग अगले साल मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में महोदय खोलने जा रहे हैं महोदय। इसी प्रकार से सारण जिला में 376.27 करोड़ की लागत से 500 बेड का राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय महोदय और समस्तीपुर के सरायरंजन में 591.77 करोड़ की लागत से श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय 500 बेड युक्त अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है महोदय, उसे भी 2022 तक पूरा किया जाएगा। मधुबनी के झंझारपुर में 500 पूरी बात सुनिए, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। विद्यालय 500 बेड का अस्पताल, सीतामढ़ी जिला में 541.4 करोड़ की लागत से अस्पताल और हुआ में 526 करोड़ की लागत से 500 बेड का अस्पताल बन रहा है। उसी प्रकार से सिवान जिला में भी आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी आपको खुशी होगी, सिवान जिला के मैरवा में 568 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड युक्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का कार्य शुरू हो गया है। आज तक हम सिवान के लोग हैं, आज सिवान की जनता के बीच क्या खुशी है ये अवध बिहारी चौधरी जी जानते होंगे या हम जानते होंगे जब वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य के 3 जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल, बेगूसराय, जमुई एवं बक्सर के निर्माण कार्य से संबंधित निविदा निस्तार की कार्रवाई अंतिम चरण में है। सिवान की बात हो रही है, आप सुनिए तो सिर्फ बैठिए। सिवान की आप ही सत्यदेव जी आपके ब्लॉक में दोन में बनवा रहे, आप ही सीएचसी कितना बढ़िया बन रहा है, आज तक बना था वैसा सीएचसी जो बनवा रहे हैं। लोग जिला को मदद करता है। बढ़िए महोदय, कैंसर मरीज की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए जो हमारा आईजीआईएमएस है महोदय, वहां पर 138 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं के 100 बेड का स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण किया गया है
और 15 अगस्त 2021 के पूर्व आईजीआईएमएस के उस नए परिसर में कैंसर मरीजों के इलाज का काम शुरू हो जाएगा महोदय। उसी प्रकार से महोदय आईजीआईएमएस के अंदर 500 बेड के अस्पताल का कार्य चल रहा है और 500 बेड का अस्पताल नया आईजीआईएमएस के अंदर बन रहा है। 1200 बेड के नए अस्पताल 513 करोड़ की लागत से भी बनने का निविदा का कार्य निष्पादित हो गया है और 15 अगस्त के पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी से तिथि लेके हम लोग उस 1200 बेड के अस्पताल का भी आईजीआईएमएस के अंदर शिलान्यास करेंगे और आईजीआईएमएस बेड आने वाले समय में लगभग 2750 बेड का अस्पताल होगा। अजीत बाबू अभी भी आप जाके देखते होंगे महोदय। पीएम महोदय 200 उसी परिसर में 191.67 करोड़ की लागत से नेत्र अस्पताल के भवन के निर्माण का काम भी चल रहा है। ये तो आप सब लोग जाके देख सकते हैं, हो रहा है, प्रगति दिखाई पड़ेगी। अरे आपको भी दिखाई पड़ेगा, जाके देखिए। राज्य में महोदय सभी विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम के 564 सीट एवं यूजी पाठ्यक्रम के 950 सीटों की भी वृद्धि भारत सरकार से अनुरोध किया गया है महोदय। इसी प्रकार से जो हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं उन सभी अस्पतालों में भी बेहतर काम किए जा रहे हैं और उसका उन्नयन किया जा रहा है। चाहे वह इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान हो या लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, वहां भी ट्रॉमा सेंटर 15 अगस्त के पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो बिहार का पहला ट्रॉमा सेंटर होगा। राजेंद्र नगर सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल, वहां भी 15 अगस्त के पहले वहां भी हम लोग काम उस नए भवन में शुरू करने जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। उसी प्रकार से महोदय जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उस अस्पताल में भी 15 अगस्त के पहले जब जरूरत होगा तो ले लेंगे। ललित बाबू हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। माननीय सदस्यगण, आप लोगों की बात को अब कहने जा रहे हैं तो धैर्य से सुनिएगा तब न। महोदय जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उसी प्रकार से महोदय भोजपुर में मानसिक आरोग्यशाला और मानसिक आरोग्यशाला 128.96 करोड़ की लागत से महोदय। नालंदा के रहुई में अभी डेंटल कॉलेज की बात हो रही थी, दूसरा डेंटल कॉलेज भी फरवरी 2022 तक नालंदा के रहुई में बन के तैयार हो जाएगा और 404 करोड़ की लागत से हो रही है 100 बेड का डेंटल कॉलेज बन के तैयार। जी आप कहाँ बीच में घूमते रहते हैं? आयुष चिकित्सा पद्धति राज्य में लगातार बेहतर हो रही है और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल सिवान के लोग इस तरह से हल्ला करते हैं। बैठिए सुनिए तो कम से कम। महोदय राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय, हाँ सुनिए ना, बैठिए। नया तरीके से पढ़ाई शुरू किया गया महोदय। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है महोदय। टेलीमेडिसिन सुविधाओं का शुभारंभ हम लोगों ने किया और 21 फरवरी 2021 को ई संजीवनी के माध्यम से हब एवं स्पोक के माध्यम से किया गया है और महोदय इसमें 2263 स्वास्थ्य उपकेंद्र को स्पोक के रूप में एवं 245 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पताल को के हब से जोड़ा गया है महोदय। आज तक लगभग 2,43,829 मरीजों ने इसका लाभ लिया है महोदय। बच्चों के हृदय में छेद से बच्चों का दुखद मौत हो जाता था और जब यह सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, हमारी सरकार संवेदनशील है और सरकार ने निर्णय किया था कि जिन बच्चों के हृदय में छेद होते हैं उनका मुफ्त में ऑपरेशन करेंगे और उन बच्चों का इलाज हम मुफ्त में कराएंगे। और महोदय हम संवेदनशील लोग हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं महोदय पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, महोदय ललित बाबू सुन लीजिए, अरे मेरा सुन लीजिए, अरे सुन ये सेंटेंस सुन लीजिए, आप ये सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। एक मिनट सुनिए, बोलिए। पसीने की स्याही से महोदय, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को,
उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते महोदय, कभी कोरे नहीं होते। हम लोगों ने जो लिखा है वो पसीने की स्याही है महोदय। पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके महोदय हम इस काम को करते हैं महोदय। महमूद जी चाहूंगा कि हृदय के बच्चों को निःशुल्क उपचार हेतु हृदय योजना क्रियाशील की गई है और महोदय हो गया आप लोगों का काम। और महोदय 46 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है महोदय। सदर अस्पताल संजमित होकर वहीं चरण में 10 देख लिया एवं द्वितीय चरण में 12 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। 36 सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन लगाने महोदय 16 जगहों पर इसकी स्थापना हो चुकी है महोदय। अनुमंडलीय अस्पतालों में भी 50 से 100 बेड के अनुमंडलीय अस्पतालों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है महोदय। 2 अनुमंडलीय अस्पताल बेंसल्ड एवं तेगड़ा का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है महोदय। दीदी की रसोई के माध्यम से भी आईपीडी में रहने वाले लोगों को बेहतर भोजन सुविधा अगले 5 वर्षों तक दी जाएगी, उसका अनुबंध हुआ महोदय। ये लोग नहीं सुनेंगे विकास की बात। जो इन लोगों ने देखा है वही देखते रहना चाहते हैं। हम लोग बिहार की तस्वीर बदलने वाले लोग हैं, तकदीर बदलने वाले लोग हैं। इनको अच्छी बात कभी अच्छी नहीं लगेगी। विकास की बात तो सुन ही नहीं सकते। विकास से तो बैर है, इसीलिए जनता को आप लोगों से बैर है। आप लोगों को विकास से बैर है और जनता को आपसे बैर है महोदय। कोविड की चर्चा हो रही थी और मैं जब कोविड की चर्चा करता आप सब रहते तो अच्छा होता। मैं एमआईएम के सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि आप कम से कम हमारे साथ विकास की बातों को सुन रहे हैं, आप इसके सहभागी बन रहे हैं महोदय। कोविड की चर्चा मैं करता और ये लोग गए नहीं होंगे, अभी सामने जाके टीवी पर मेरा भाषण सुन रहे होंगे तो वहां बढ़िया से सुनेंगे। अच्छा महोदय, मैं कहना चाहता हूं हर दर्द की पहचान होती है, हर दर्द की पहचान होती है। खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। हमारे इरादों में जान है महोदय, इसलिए हम उसको बदलने निकले हैं महोदय। और कोविड-19 की चुनौतियों का भी सामना हम सब लोगों ने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। और इस राज्य के अंदर कोविड के संक्रमण को पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी हम सब लोगों ने रोकने का काम किया है महोदय। कोविड के लिए जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने पहले चरण में और दूसरे चरण में बनाई थी, मैं सदन के पटल पर अपने भाषण को रखूंगा और उसको अंश बनाया जाएगा, चूंकि कई विषय उसके अंदर हैं। लेकिन सीसीसी हो, डीसीएससी हो या डेडिकेटेड डीसीएच हो, इन सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में बेडों की व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। हमारे माननीय सदस्य विरोधी दल के रहते, मैं उनको एक एक आंकड़ा पढ़ के सुनाता, लेकिन ये सारे आंकड़े मैं सदन की पटल पर रखूंगा महोदय। और जो होम आइसोलेटेड लोग थे उनके लिए भी हम लोगों ने काम किया और हिट ऐप हम लोगों ने बनाया, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई और इसकी सराहना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया महोदय। और इस ऐप के जैसा फिर देश के कई राज्यों ने ऐप बनाया। बिहार ने जिस इस ऐप को बनाया उसको देख के फिर देश के अन्य राज्यों ने भी इस तरीके से काम किया महोदय। आईटी विभाग को भी मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से आईटी विभाग के सहयोग से यह काम हुआ है महोदय। राज्य में जो दूसरा कोरोना का संकट लहर आया उसमें हम सब लोगों ने सतत प्रयास किए, दवाइयां उपलब्ध कराई, ऑक्सीजन की निर्बाध उपलब्धता निश्चित कराई महोदय। 16 मीट्रिक टन यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग होता था महोदय जब दूसरे दौर की शुरुआत हुई। और एक दिन ऐसी परिस्थिति बनी कि हम लोगों ने 232 मीट्रिक टन भी ऑक्सीजन का उठाव किया, 14 गुना अधिक ऑक्सीजन का उठाव। और किसी भी चीज का डिमांड यदि 20 दिन में 14 गुना बढ़ेगा तो उस व्यवस्था पर कितना दबाव आएगा इसका अंदाज किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों ने कमी नहीं होने दी। आज भी मैं सदन के अंदर खड़े होकर बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं महोदय, किसी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में हम सब लोगों ने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी महोदय। आरटीपीसीआर जांच हो, ट्रू नेट हो, रैपिड एंटीजन किट की व्यवस्था हो, हर एक कार्य को हम सब लोगों ने किया और पर्याप्त संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जांच बढ़ती रहे, जांच पर्याप्त हो इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हैं। और उसका लाभ होता है
कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर तरीके से काम करता है, परिणाम देता है और उस परिणाम का ही प्रतिफल है महोदय। विपक्ष के लोग ऐसे नेता प्रतिपक्ष तो बहुत टेक्नोक्रेटिक हैं, टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं और जरूर कोविन पोर्टल देखते होंगे। तो मेरे जो माननीय सदस्य अभी टीवी पर देख रहे होंगे मेरी बात को, वो जरूर नेता प्रतिपक्ष को जाके ये बात कहेंगे कि कोविन पोर्टल पर डेली देश के सभी राज्यों का रिपोर्ट होता है। उसमें टोटल टेस्ट कितना हुआ, कन्फर्म कितना है, एक्टिव कितना है, रिकवर कितना हुआ, मृत्यु कितना है, ये रोज दर्शाया जाता है। और यही वो पेपर है मैं लाया हूं महोदय, ये कोई भी पढ़ सकता है देश का आदमी। और आज जो बिहार की स्थिति है, आज बिहार में कुल एक्टिव केस 479 है, जो देश के 26 राज्यों से कम है। बिहार 27वें नंबर पर है महोदय, आबादी हमारी तीसरे नंबर पर, और 26 राज्यों में हमसे अधिक मरीज। हमारी व्यवस्था यदि अच्छी नहीं है, हमने मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो ये एक्टिव केस इतना कम कैसे है? इसका जवाब दे सकते हैं क्या वो महोदय? इस राज्य के अंदर कह रहे हैं कि बचाया नहीं गया, यह आंकड़ा गवाह है, ये एक एक दिन का आंकड़ा है। 7,14,554 लोगों की जान बिहार की इसी स्वास्थ्य व्यवस्था ने, इसी स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करके लोगों का जान बचाया महोदय। ये 7,14,454 लोगों का जान बचाने का काम स्वास्थ्य विभाग ने किया है महोदय। महोदय, समय की कमी है, मैं समझ सकता हूं, इसलिए आरटीपीसीआर जांच सहित सभी चीजों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आरटीपीसीआर वैन हम लोगों ने चलाए, 10 वैन चलाया महोदय हम लोगों ने। 21 जिलों में हम आरटीपीसीआर लैब बना रहे हैं, 17 जिलों में लैब बन के तैयार हो चुका है महोदय। और लगातार हम जो जांच कर रहे हैं, अभी तक 3,68,94,000 जांच हो चुका है महोदय। और हमारी जो रिकवरी रेट है वह देश के औसत से बेहतर है। हम काम नहीं बढ़िया कर रहे हैं तो रिकवरी रेट कैसे बेहतर है? और ये हम नहीं कर रहे हैं, देश के अंदर जो कोविन पोर्टल है उसका रिपोर्ट है। 98.6% हमारी रिकवरी रेट है। और हम आज जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो 0.05% है महोदय, जो देश के किसी भी राज्य से सर्वाधिक कम है महोदय। यदि बेहतर काम नहीं हो रहा है, हम बेहतर तरीके से प्रयास नहीं किए, हम गांव तक नहीं गए, तो आखिर कैसे ये सारा परिणाम आ रहा है? और ये परिणाम इनको नहीं दिखता है, जो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर कोई अपने मोबाइल पर देख सकता है, वो इनको नहीं दिखता है महोदय। टीकाकरण का काम, टीकाकरण की बात हो रही थी, एक एक टीका, चाहे वह चेचक का टीका हो, पोलियो का टीका हो, 10-10, 20-20 साल लगता था महोदय टीका बनने और भारत में आने में। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। 1 साल के अंदर कोरोना का टीका उन्होंने विकसित किया और इस देश के लोगों को 2 स्वदेशी निर्मित टीका दिलाने का काम किया। आज कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये टीका देश को मिल रहा है। हम उनके आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री जी का। मुफ्त में टीका देने का काम, मुफ्त में टीका देने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम बिहार की जनता की तरफ से भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं महोदय। वर्ष 2020 में जो वैश्विक महामारी ये आई, उसमें इस टीका को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, टीकाकरण करने के लिए सतत अनुश्रवण, मैं कहूंगा यदि हमारे नेता नीतीश कुमार जी जैसा अनुश्रवण करने वाला व्यक्ति ना हो, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ना हो, तो जितना अच्छा तरीके से हम लोगों ने टीकाकरण का काम किया है वो हम शायद नहीं कर पाते। और आज इसीलिए आप समय समय पर अखबारों में पढ़ते होंगे कि बिहार कई दिन ऐसे होते हैं कि टीकाकरण में देश में पहले नंबर पर आता है और वह अखबार की सुर्खियां बनता है। और वह इसलिए बनता है कि प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग होती है। एक दिन भी थोड़ा कमी होता है तो मुख्यमंत्री जी का फोन आएगा, मुख्यमंत्री जी तुरंत हमसे अधिकारियों से पूछना शुरू कर देते हैं कम क्यों हुआ। आज इस राज्य के अंदर 839 टीका एक्सप्रेस गाड़ियां घूम रही, गांव देहात के अंदर टोले मोहल्लों में जा रही हैं। हम दिव्यांगों को दे रहे हैं, वृद्ध जनों को दे रहे हैं, फोन करते हैं, उनके घर पर टीका पहुंचाया जाता है। यह काम हम सब लोग करने में सफल हुए हैं महोदय, इसलिए कि आज नेतृत्व संवेदनशील है और नेतृत्व का बहुत स्पष्ट सोच है कि हमें करना क्या है। और इसीलिए आज जो ये प्रस्ताव सारा आया, इसमें जो राशि की उपलब्धता, इन सारे बातों को की गई है महोदय, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। उनका स्पष्ट मत है कि स्वास्थ्य की सेवा के क्षेत्र में जो भी आवश्यकता पड़ेगी, राज्य की सरकार हर संसाधन देने को तैयार है और दे रही है। इसलिए ये परिस्थिति बनी है महोदय। कोरोना के संभावित तीसरी लहर के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कार्य हम 2 मिनट में खत्म कर दूंगा महोदय। ये सुदृढ़ीकरण के कार्य के संबंध में अंत में आपको कुछ बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन उसके पहले कहूंगा महोदय, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी,
इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम इससे आगे निकलेंगे, इस कोरोना को मात देंगे और कोरोना को मात देके हम आगे बढ़ेंगे। महोदय, ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था के लिए जो काम किए गए हैं, लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से बताए गए हैं, उसमें मैं बहुत समय नहीं लगाऊंगा। केवल इतना कहूंगा कि 122 स्थानों पर पीएसए प्लांट लगाया जा रहा है, मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक लगाए जा रहे हैं सभी मेडिकल कॉलेजों में, और ये सारे कार्य जो हमारे सदस्य पूछ रहे थे कब तक होगा, 31 अगस्त के पूर्व ये सारे कार्य संपन्न कर लिए जाएंगे और इसमें से अधिकतर ऑक्सीजन पीएसए प्लांट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सब लोग उनका समय लेकर 15 अगस्त के पहले करवाएंगे। महोदय, उसी प्रकार से इस राज्य के अंदर एम्बुलेंस की सेवाओं को बेहतर करेंगे और इस राज्य में इस साल हमने बजट भाषण में ही कहा था कि 1000 एम्बुलेंस की नई बेड़ी इस साल हम लोग शामिल करेंगे और इसमें हम लोगों ने तय किया है कि इस कोरोना के कारण अब 534 नए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस हम लोग खरीदने जा रहे हैं और इस सारे एम्बुलेंस के क्रय पर लगभग 425 करोड़ रुपए का खर्च, 416 करोड़ का खर्च आना है। महोदय, उसी तरीके से पर रख दे। मैं रख रहा हूं। महोदय, मानव संसाधन के लिए भी लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं, चाहे वह चिकित्सक हो, जीएनएम हो, एएनएम हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी की नियुक्तियां की जा रही हैं। और महोदय, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फिर फासला क्या है। इसलिए महोदय, हम उस फासले को पाटने में लगे हुए हैं और अंत में यह कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा कि हम सब लोग अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के विकास, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की अहम भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। इस कड़ी को और सुदृढ़ करने के लिए 5-6 पॉइंट है। राज्य के पटना में बच्चों के सभी बीमारियों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी एएनएम आशा कर्मियों को विभिन्न प्रकार के उपकरण युक्त किट प्रदान किए जाएंगे और ये हम लोग 15 अगस्त के पहले करेंगे। राज्य के सभी आशा कर्मियों को स्मार्टफोन की उपलब्धता की योजना की शुरुआत की जाएगी, वह शुरुआत भी 15 अगस्त के पहले होगी। राज्य के चिकित्सा संस्थानों में जगह जगह पर फैले वर्षों से अनुपयुक्त पुराने धातु के कचरे को सुव्यवस्थित निस्तारण करने हेतु मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू हुआ है, जिसकी शुरुआत पीएमसीएच और डीएमसीएच के अतिरिक्त कुछ संस्थानों से की जा रही है। राज्य में नई पहल के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ये सबसे बड़ी बात थी जो सुनना चाहिए था, हमारे माननीय सदस्यों को नहीं सुने, सभी विधानसभा क्षेत्र में 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तथा 1 एपीएससी की स्थापना के साथ 122 से अधिक स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी निर्माण किए जाएंगे, जिस पर 2060.76 करोड़ रुपया के लागत पर निविदा आमंत्रित कर ली गई है और शीघ्र ही निविदा का निस्तारण होगा। इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 1482.34 करोड़ रुपए की योजना है। राज्य में रेफरल वाहन के व्यवस्था में बढ़ोतरी हेतु 1000 नए एम्बुलेंस के क्रय पर 416 करोड़ की योजना है। इस प्रकार से महोदय, कुल 3959.10 करोड़ रुपए जो अगले 2 वर्ष के अंदर व्यय होने का प्रस्ताव है वो खर्च किया जाएगा। महोदय, हमारे बहुत से विपक्ष के साथी कह रहे थे कि 2 करोड़ उनका नहीं है, वह 2 करोड़ मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का पैसा है और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का पैसा जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खर्च करने का निर्णय किया है। भारत की सरकार ने भी सांसदों के पैसे को उस हित में खर्च करने का निर्णय किया है और मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, 2 करोड़ की चिंता छोड़िए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये 3959.10 करोड़ रुपया अगले 2 साल में खर्च होगा, इसको यदि हम 243 विधानसभा से औसत निकालेंगे तो 2 करोड़ के बदला 16.29 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर विधानसभा की जमीन पर काम खड़ा करके और काम के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। यह काम हम लोग करने जा रहे हैं, आप 2 करोड़ की चिंता में लगे। महोदय, मैं अब समाप्त कर रहा हूं यह कहते हुए कि मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए, बहलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो हमने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है उसकी स्वीकृति दी जाए। ठीक। क्या माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दुबे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? अनुपस्थित। अब मैं मूल प्रस्ताव
को लेता हूं। प्रश्न यह है कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदानता नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2021 के उपबंध के अतिरिक्त 3,673 करोड़ 99,40,000 रुपये से अनधिकृत अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई।